Welcome in Cartoon World. Today's story is नदी में जुओं वाली चुड़ैल। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करना, साथ ही में कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब भी। एक समय की बात है, बेलापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे घर थे। उन्हीं घरों में एक घर हुआ करता था जिसमें विमला नाम की एक बूढ़ी औरत अपने राकेश पति के साथ रहा करती थी। विमला का एक बेटा था जो विदेश गया हुआ था। अरे विमला, आज तुम बाहर खड़ी हो, क्या बात है? तुम तो ऐसे बाहर नहीं खड़ी होती। क्या बताऊँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा विदेश से आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विमला अपनी दोस्त से बात करने के बाद घर में आती है। अरे ओ भगवान, आज तो बेटे के आने की खुशी में मुझे तो तुम भूल ही गई हो। अच्छी, अभी कैसी बात करते हो, भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। पर हाँ, इतने सालों बाद हमारा बेटा आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ, और साथ ही में उसकी पत्नी भी तो और ज़्यादा है। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद विमला के बहू और बेटे आ जाते हैं। अरे कुमार बेटा, तुम आ गए। तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है। माँ जी नमस्ते। इस तरह से कुमार और उसकी पत्नी अपनी माँ को नमस्ते करती है। माँ, तुम क्या तब से हमारे इंतज़ार में बाहर ही खड़ी हो? क्या तुम तब से अंदर नहीं गई? नहीं बेटा, मुझे तुम दोनों के आने का इंतज़ार था, इसी वजह से मैं तब से बाहर ही इंतज़ार कर रही हूँ। चलो अब अंदर। इसके बाद विमला उनको अपना कमरा भी दिखा देती है और कुमार की पत्नी अपने कमरे में आती है। उसका नाम रूपवती था। रूपवती देखने में बहुत सुंदर थी और उसके काले घने बाल जो सबके मन को मोह लिया करते। वो अपने कमरे में आती है और कहती है, अरे वाह, गाँव में इतना अच्छा घर। माँ जी ने तो बहुत प्यार से इस घर को सजाया है, लगता है। हाँ, मेरी माँ ने इस घर को बहुत ही प्यार से सजाया है, और इस घर में सिर्फ हम 4 जने हैं। 2 जने तो मेरे मम्मी पापा और 2 जने हम। इस घर में हम चारों बड़े प्यार से रह सकते हैं। तुम्हें जो चाहिए मुझे बता देना, चाहे तो माँ को तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी, और ये कमरा आज से तुम्हारा है। तुम्हें जो सही लगे वो कर सकती हो। यह कहकर कुमार रूपवती को छोड़कर चला जाता है। इस तरह से दिन बीत जाता है। अगले दिन हो जाता है और गांव की पहली सुबह रूपमती देखती है। इसके बाद वो गांव में घूमने जाती है। कुमार पास ही के खेतों में और जंगलों में रूपमती को घुमा रहा था। चलते चलते वो बहुत दूर निकल जाते हैं, जहाँ पर गांव से कुछ दूरी पर एक नदी बह रही थी। अरे वाह कुमार, तुम्हारे गांव में तो इतनी अच्छी नदी है, और इसका पानी कितना ठंडा और शांत है। मुझे तो इस नदी में नहाना है। पर रूपमती, माँ इस नदी में नहाने के लिए हमेशा मना करती है, तो तुम मत नहाओ। जरा आसपास देखो तो सही, यहाँ तो कोई भी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तो जा रही हूँ नहाने, आपको नहाना है तो चलो। नहीं रूपमती, मत जाओ, इस नदी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पर रूपमती कुमार की बात बिल्कुल नहीं मानती और नदी में नहाने लग जाती है। देखो जी, कितनी अच्छी नदी है। इसके बाद वो दोनों घर आते हैं। घर आने पर उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता चलता कि किस तरह से वो नदी में रूपमती को नहलाकर लाए हैं। घर जब वो आते हैं तो रूपमती अपने कमरे में आ जाती है। रूपमती, ये बात मेरी माँ को बिल्कुल पता नहीं लगनी चाहिए। वो बहुत गुस्सा होंगी। उन्होंने बचपन से ही मुझे उस नदी से दूर रखा है। बिना वजह मेरी माँ ये नहीं करेगी, तो तुम उन्हें प्लीज़ मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब तुम बाहर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद कुमार तो बाहर चला जाता है, पर रूपमती अपने कमरे में ही रहती है और शीशे के सामने अपने बालों को संवारने लगती है। कुछ समय बाद कुमार जब वापस आता है तो वो देखता है रूपमती शीशे के सामने अपने बाल निकाल रही थी, और उसके बालों से बहुत सारी जुएं निकल रही थी, जिसको देखकर वो डर कर वापस चला जाता है। अरे विमला, तुम्हारी बहू तो अब तक नहीं आई, भला मैं कब तक इंतज़ार करूँगी।
अरे सुनीता, थोड़ी देर और इंतज़ार करो, मेरी बहू इतनी प्यारी है तो थोड़ा तो सजने संवरने में समय ही लेगी। बस आती ही होगी, अभी गया तो है कुमार, अभी आता होगा, तुम थोड़ा सब्र कर लो। ऐसी बहू तुमने देखी नहीं होगी। माँ माँ, रूपमती सही नहीं है, तुम अंदर जाकर देखो, यह कुमार घबराते हुए कहता है। फिर विमला अपनी दोस्त को छोड़कर कुमार के कमरे की तरफ चली जाती है। वह देखती है रूपमती शीशे के सामने खड़ी होकर अपने लंबे बालों को निकाल रही थी और उनमें से बहुत सारी जुएं चारों तरफ गिर रही थी। अरे रूपमती, तुम्हारे बाल कितने गंदे हैं और इनमें कितनी जुएं पड़ी है। क्या तुम इन्हें कभी साफ नहीं करती? और आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई थी, तुम तो मेरा नाम कटा दोगी। जैसी तुम सुंदर हो ऐसी तुम्हारे बाल सुंदर है, तो इनकी सफाई भी तो रखना तुम्हारा काम है। माँ जी, क्या बोल रही हो आप? मेरे बालों में जू और कहाँ है? कोई जू नहीं है मेरे बालों में। अब तुम अपने बालों की देखभाल नहीं करती, पर उसे छुपाने के लिए झूठ तो मत बोलो। देखो चारों तरफ जुएं जुएं पड़ी हैं, और इस तरह से क्या तुम पहली रसोई बना पाओगी? और बाहर मेरी दोस्त खड़ी हैं, इस तरह से वो देखेंगी तो मेरा तो पूरे गांव में नाम ही गंदा हो जाएगा। मैं इस तरह से तो तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं करा सकती। माँ जी, मुझे मैं बार बार मत कहिए जुएं जुएं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे रूपमती, तुम माँ से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? आखिर माँ ने सच ही तो कहा है, तुम्हारे बालों में कितनी जुएं पड़ी हैं। फिर इसके बाद रूपमती थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगती है, जिसे देखकर विमला समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वह कुमार से सारी बात पता कर लेती है और कहती है, तुम तो वही शकुंतला हो ना, जो पिछले साल नदी में कूदकर मर गई थी। हाँ बुढ़िया, मैं वही हूँ, और मैं मरी भी तेरी वजह से थी, क्योंकि तूने पूरे गांव में मेरा मजाक बना दिया। अब देख, यही मजाक तेरे परिवार के साथ होने वाला है। नहीं शकुंतला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बहू बहुत सीधी है, उसकी कोई गलती नहीं, मुझसे गलती हुई थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद कुमार और उसका पिता तीनों ही शकुंतला से माफ़ी मांगते हैं। शकुंतला को उन पर तरस आ जाता है और वह उनकी नई नवेली बहू को छोड़कर चली जाती है, और फिर उनका परिवार खुशहाली से रहता है और पूरा गांव जुओं वाली चुड़ैल से मुक्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।